सदीक मलिक साहब, आप ऑलरेडी इतने हॉट वाटर्स में, आपकी गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक चैलेंज है आपको। रिगिंग के इल्ज़ामात के अंदर ये हुकूमत बन के सामने आई, उसको क्रेडिबिलिटी का इशू अपनी जगह पर है, इकोनॉमिक सर्वाइवल का इशू अपनी जगह पे है। तो आपके पास क्या इतने ठोस सबूत है कि आप पाकिस्तान की एक और पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये दहशत गर्दों को भी पनाह दे रहे हैं अफगानिस्तान से, ये शोहदा के खिलाफ ट्रेंड्स भी चला रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन भी है, मतलब करोड़ों लोग जिस पार्टी के साथ है हम आपके कहने को मान लेंगे और हम कंडेम करेंगे, मिलकर तबारा करेंगे, लेकिन आपके पास कुछ सबूत है या इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? और बड़ी खतरनाक है अगर सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। मुसद्दिक साहब जी, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अहमद अवैस साहब का जिन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई। मेरे ख्याल में इन्होंने तर्जुमानी की है पूरे पाकिस्तान की, लेकिन उसमें कुछ मसले हैं। मसला ये है कि हम अहमद अवैस साहब की बात माने जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हमारी आपको पता है हर पीर मंगल को या आपके पास मुलाकात हो जाती सर, या वो तमाम जो ट्वीट्स चल रही हैं उनको माने। किस चीज़ को माने? वो ट्विटर हैंडल्स जो पुराने चल रहे हैं उनका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो फिर किस बात को माने? मैं तो अहमद अवैस साहब की बात मानना चाहता हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सारा मुल्क जो है वो अहमद अवैस साहब की बात सुने। मगर इसका मतलब है कि अहमद अवैस साहब को भी वो तमाम लोग जो ट्विटर हैंडल्स, जिन ट्विटर हैंडल से ये तमाम कैंपेन चल रही है, आज उसको मेरे तो ख्याल में उन्होंने तकरीबन कंडेम किया है, मगर उनको भी एक वाज़े शक्ल में पीटीआई को वो तमाम लोग जो पुराने पीटीआई का हैंडल चलाते थे उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए और उनको कंडेम करना चाहिए। लेकिन एक इसके पीछे तारीख़ है। चलें इन सारी बातों को छोड़ देते हैं जो इस दफ़ा कैंपेन चली। वो आपको याद है सैलाब आए थे और एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था जिसमें हमारे एक जनरल साहब शहीद हो गए थे, लोगों की मदद करने में शहीद हुए थे। जो उस वक्त चली थी कैंपेन वो क्या थी? मान लेते हैं कि आज की कैंपेन जो है वो, क्योंकि उन्होंने कंडेम कर दिया, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा किया, मगर उस वक्त की कैंपेन क्या थी? और उनके बच्चों ने जो एतराज़ात उठाए और जो उनको जिस तरह रुसवा करने की कोशिश की गई, जिसके घर में शहादत का जनाजा हो, उनके सर फ़ख्र से बुलंद हो, देखिए दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर बिटवीन यू एंड अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब कुछ भी कहें वो उनकी अपनी एक ज़ाती राय। आप गवर्नमेंट हैं, यू आर गवर्नमेंट ऑफ द डे, और आप बड़े वसूख से प्रेस टॉक कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी जिसके करोड़ों वोटर हैं, वो पार्टी मुल्क दुश्मन है, उसका हिंदुस्तान से ताना बाना है। और इस हद तक आपको हमारा वजीर दफा कह रहे हैं कि जी जो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आते हैं उनको तहरीक इंसाफ जो पनाह देती है। अहमद अवैस साहब का कहना अपनी जगह पे है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से जो गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है। तो आपको या तो एविडेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो कामरान शाहिद साहब, मैं इस वक्त आपके सामने क्या पेश कर रहा हूँ? एविडेंस ही तो पेश कर रहा हूँ। सर बताएं। ये जो मैंने जिक्र किया कि अगर आप आज की बात नहीं भी मानते तो वो जब शहीद हुए थे जनरल साहब और उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली थी। हेलो जी सर, आपकी आवाज़। मैंने पहली एविडेंस तो आपको ये पेश किया कि जब पहले शहीद हुए जनरल साहब तो उनके ख़ानदान के मुतल्लिक और उनके मुतल्लिक जो कैंपेन चली वो किसने चलाई थी। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, वो भी एक पुरानी बात हो गई। आपको याद होगा इन्होंने साइफ़र लहराया था और डोनाल्ड लू का नाम ले लेकर कहा था कि हमारे मुल्क के आइन को पामाल करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। तो फिर डेविड फेंटन साहब जो हैं उनको किसने वहाँ पे पाकिस्तान का लॉबिस्ट मुकर्रर किया? यानी कितनी अजीब बात है। मैं ज़रा आवाम के लिए और बच्चों के लिए बता दूं कि डेविड फैंटम कौन है। डेविड फैंटम एक ऐसा शख्स है जो तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के एटॉमिक असासे जो हैं उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा है। तो पाकिस्तानी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से जाके वहाँ पे डेविड फैंटन को हायर करना, वो डोनाल्ड लू के साइफ़र के वाक़े के बाद ये किस बात की गमाज़ी करता है? ये कौन से मुल्क के साथ वफ़ादारी है कि जो जिसकी ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान के एटमी असासों को पामाल करना है, बर्बाद करना है, आप उसको लॉबिस्ट हायर कर लें, लाखों डॉलर देकर, रुपए नहीं डॉलर देकर उसको हायर कर लें। चले उसको भी छोड़ दीजिए। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि जब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो किन ने क्या कैंपेन चलाई थी? वो किसी से ढकी छुपी है। वो ट्विटर हैंडल्स जो हैं या जो कैंपेन चल रही थी चीफ़ का नाम ले लेके और उनके मुतल्लिक क्या क्या गुफ्तगू हर्जा सराई की जा रही थी, वो किसी से ढकी छुपी है। चलें उसको भी छोड़ दें।
ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके अंदर जो वीडियोस थी वो तमाम वीडियोस जिसमें वुल्फ विस्लिंग की जा रही थी और कहा जा रहा था कि चलो चलो ज़रा GHQ करो, चलो और आज इनकी ये कर दो वो कर दो, और वो जो कोर कमांडर के घर वुल्फ विस्लिंग कर कर लेके गए थे और जो कैंपेन्स चलाई थी वो किसने चलाई थी भाई? चलें उसको भी छोड़ दें। वो आपको याद है कि वो हमारे वो एक होते थे वज़ीर ख़जाना जिन्होंने टेलीफोन किया था कि भाई वो 2 वज़राए ख़जाना को पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के और वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि भाई जी के ख़त लिखो और ख़त लिखो कि पाकिस्तान को बेशक बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, लेकिन इसको पैसे ना दिए जाएं, यानी पाकिस्तान का श्रीलंका वाला हाल हो जाए। अगर पाकिस्तान का मेरे दोस्त श्रीलंका वाला हाल हो जाए तो अमीर लोग तो बच ही जाएंगे, उनको तो 1000 रुपए की भी रोटी मिलेगी तो खा ही लेंगे, मगर गरीब आदमी का क्या होगा? चले उसको भी भूल जाएं, उसको भी भूल जाएं। ये अभी हालिया जो IMF का ख़त लिखा गया है वो क्या है, चलें उसको भी भूल जाएं। ये जो अमेरिका के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक के उसके IMF के दफ्तर और यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं, वो क्या है? यानी कमाल बात है। अब आप किस बात को झुटलाएंगे? कहीं तो आप पैर लगाएंगे, कभी तो आप तो सर ये वो वाक़यात है जिनकी बेस पे आप कह रहे हैं दावत दी गई। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनों के साथ मिली हुई है बकौल आपके। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि वो ट्विटर हैंडल्स जो हैं जिनसे ये मुहिम चलाई जा रही है और वो ट्विटर हैंडल्स जिनसे वो जनरल साहब के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी, बिल्कुल ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया हैंडल्स जो चीफ के खिलाफ चलाए गए थे, या वो ट्विटर हैंडल्स जो 9 मई को चले थे, या वो ट्विटर हैंडल्स जिनके ऊपर ही IMF के खिलाफ ख़त जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ज़रा इनको जोड़ लेना। आप हमसे क्या पूछते हैं? सर आपका पॉइंट आ गया, इसका जवाब तो अवैध साहब देंगे अपनी बारी पे। लेकिन अगेन ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ना अफगानिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं को तहरीक इंसाफ पनाह दे रही, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये सोशल मीडिया के ट्रेंड से साबित नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कामरान। जी 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 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि किसकी हुक्मरानी थी जिसमें तालिबान को और TTP को ला के वापस आबाद किया गया था? यानी हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने 2 जंगें लड़ी, एक जंगे अज़ब और एक और 2 जंगें लड़ी, पूरी जंगें लड़ी इन लोगों को धकेल के। अब पाकिस्तान को ज़रब-ए-अज़ब के पाकिस्तान को साफ़ किया जाए, और पाकिस्तान को साफ कर दिया, पाकिस्तान में दहशत। तो इमरान खान वापस ले आए बकौल आपके दौर में ये लोग वापस आए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। और कहां आबाद हुए ये? ठीक पॉइंट सर, आपका पॉइंट आ गया। अब आप किस बात को कहेंगे? आपका पॉइंट आ गया।